मैं हूं प्रभु दिल से प्रयागी, ये हैं राजा दिल से प्रयागी। वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल से प्रयागी। इतने कॉन्शियस क्यों हो? यार राजा बगल में बैठा हुआ है, उड़ जाएगा फिर से तो कॉन्शियस नहीं हूँ तो क्या हूँ। Did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for the sun. It don't matter what we think when it's all over, 'cause this is our last chance. एक चैलेंज दूं? थोड़ा दिमाग रिफ्रेश करने दो। ऐसे कैसे रिफ्रेश होगा? ऐसे क्या हो गया? क्या हो गया? थोड़ा दिमाग रिफ्रेश करने दो। रिफ्रेश करने दो कि फ्रेश करने दो? फ्रेश करने दो थोड़ा दिमाग। और कैसे करोगे फ्रेश? बताओ क्या है चैलेंज? चैलेंज फ्रेश हो गया तुम्हारा दिमाग? बताओ। वो जब चैलेंज होगा तभी करेंगे। नहीं बताओ फिर। मुझे फ्रेश होगा तभी करेंगे। फ्रेश करना है दिमाग। फ्रेश हो गया। हो गया? तैयार हो गई? ओके, इन्हें तो देखने दो। रेडी फॉर योर चैलेंज। अच्छा बोलो। व्हाट इज दिस, यू नो? हैंड टॉवल। होल्ड इट। अब चलो साथ में किचन में। किचन में खाना नहीं बनाऊंगी। खाना कौन बनवा रहा है? खाना तो तुम वैसे में भी बनाती हो बिना चैलेंज के। ये क्या? कम टू द सिंक, कम टू द सिंक, द राइट साइड, या। नाउ I will show you what you have to do. You hold the camera now. You hold the camera. I will show you. क्या करना है? Now, this is the towel, right? So you have to hold towel like this, or like this, and this way. Okay. Now तुम्हें क्या करना है? बिना इस टॉवल को भिगाए ये टॉवल ऊपर लाए, इसके ऊपर, बिना इस टॉवल को गीला। और ये नल को ना ऑफ नहीं कर सकते, ऐसे ऑफ नहीं कर सकती। टॉवल ऐसे लाना। टॉवल नहीं गीली होनी चाहिए। टॉवल नहीं गीली। ठीक है। ओके, ठीक। गिव मी बैक द कैमरा। लो। शुरू करो। टॉवल नहीं गीली होनी चाहिए ना। मैं कर देता हूँ। टॉवल गीली नहीं होनी चाहिए ना, है ना? रुको, वहाँ चेहरा तो आना चाहिए, वहाँ चेहरा भी नहीं आता। टॉवल गीली नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, टॉवल गीली। तुमने हाथ तो गीला कर लिया। टॉवल गीला ना होने का चैलेंज था, टॉवल गीला नहीं किया। ये लो, ये लो। तुमने हाथ तो गीला कर लिया। टॉवल, मेरा हाथ टॉवल थोड़ी ना है। नहीं, तुमने तो चैलेंज बहुत जल्दी कर लिया। हमने तो टॉवल ना गीला करने की बात है, मैंने टॉवल तो अभी भी सूखा है, देखो। टॉवल तो गीला ही नहीं है। एक बात बताओ, चैलेंज ओवर। चैलेंज ओवर नहीं है। इसमें ना जूनी और जूजू की पोपू लगी थी, इन्होंने मुंह पे लगा ली। नहीं, इसमें नहीं लगी। इसमें लगी थी। चोटू से होती है चीनी भर की, उसमें भी पूपू गोबर से लिपाई करते तब नहीं कुछ। वेलकम बैक गाइस। आप ध्यान से देखिए, हमारी मम्मी भी हैं। मम्मी से हाय। हमारी मम्मी में एनर्जी कम है अभी, थोड़ा चिड़ियों की तरफ थोड़ा ध्यान चला गया। उन लोगों ने पीछे बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है अभी फिलहाल, इसलिए मम्मी का ध्यान वहाँ चला गया था। एनीवेज, आज का टॉपिक डिस्कशन फैमिली का हमारा चल रहा है ट्विटर ट्रेंडिंग पे। पहला है हमारे पास
डॉक्टर रेड्डी इसलिए ट्रेंड हो रहा है पिताजी, आपको पता है क्यों ट्रेंड हो रहा है? शायद वैक्सीन बनाने वाली जो वैक्सीन जो रशिया ने जो बनाई थी स्पुतनिक, उसकी 10 करोड़ वायल्स इंडिया को मिलेंगी बाय एंड ऑफ 2020। रशिया हम लोग को दे रहा है, तो वो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के थ्रू बनेंगी। मतलब नेक्स्ट ईयर तक हम लोग घूमने जा सकते हैं? इस साल के एंड तक नहीं आएगा तो नेक्स्ट ईयर को घूमने जा सकते हैं। नहीं, इस साल के एंड तक आ जाएगा, पर उसमें भी उसी लोगों को मिलेगा जिनको क्रिटिकल केस ज्यादा है। लेकिन तुम्हें पता है वैक्सीन में प्रॉब्लम क्या है? बनना प्रॉब्लम नहीं है, उसका ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है उसको स्टोरेज प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको पता है कोई भी वैक्सीन बनने के बाद उसको -35 डिग्री टेम्परेचर पे ही रखना है, उसके अंदर रखना है। और उसको रखने के लिए आपको जो डीप फ्रीज वगैरह चाहिए, वो सिस्टम, वो फैसिलिटीज में अभी पूरा वर्ल्ड चिंतित है। इसको किस तरह से कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये बहुत बड़ा। पर आपको नहीं लगता इंडिया तो ऑलरेडी सुपर पावर, एक हब है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और इंडिया के पास नॉलेज तो ऑलरेडी है। वो ठीक है, वो बना सकती है, वैक्सीन बन जाएगा। अभी जो डिस्कशन चल रहा है उसी को कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसके बहुत बड़ा वो अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसी पे काम चल रहा है। तो कब तक होगा पता नहीं। हो फॉर द बेस्ट, जैसा भी हो। अगर वैक्सीन जल्दी मिल जाए तो वैक्सीन जब तो जल्दी बन जाएगा, हो सकता है कि आपके लास्ट इसी में बन जाएगा, आपके लास्ट दिसंबर तक बन जाएगा। पर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, उसका मेन रीज़न यही है कि इस वैक्सीन को -35 डिग्री टेम्परेचर पे रखना है। अगर अगला टॉपिक चल रहा है डिस्कशन का, अकबर। पता है अकबर क्यों चल रहा है? नहीं। कल का म्यूजियम का यूपी में म्यूजियम जो बन रहा है, उसका मुगल change हो रहा है। म्यूजियम से नाम बदल के शिवाजी पे रखा जा रहा है। सो वैसे ठीक भी है। अपने सीएम ने बोला भी था कि क्या ज़रूरत है किसी गुलामी के उसको सिंबल को हाईलाइट करने की। सो विच इज़ अ गुड थिंग, कुछ तो होना चाहिए। और कुछ आपको कुछ कहना है उस पर? और क्या कहना है, बिल्कुल ठीक है। जो मजबूरी थी अभी तक, अब तो नहीं दिखती है कि हमारी कोई मजबूरी है। अगर हम लोग कर सकते हैं, उससे किसी का नुकसान थोड़ी ना है, किसी के विरुद्ध में कोई काम थोड़ी हो रहा है। हमारे जो योद्धा थे, अगर उनके नाम से हो रहा है तो प्रसिद्धि मिलेगी तो बहुत अच्छा है, ठीक होना चाहिए। आपको पता है मैम? बस न्यूज़ में सुनते रहते, पता पता है कि होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, मुगल तो बाहर से आए थे, हाँ। घुस गए थे, अपना कब्जा जमा लिया, कह रहे हमारा है। तोड़ ऐसे तोड़ के कैसे? अपना बना लिया। है नहीं तो ऐसे कितने अंग्रेज सारे थे। मंदिर हुआ करते थे और हिंदुस्तान नहीं में, तो। कितने मंदिरों को तोड़ तोड़ के मंदिरों को मस्जिदें तोड़। बनवाई, अपना सब कब्जा दिखाया। इसके बाद का टॉपिक चलेगा पापा हमारा बेजिंग चल रहा है। बेजिंग वही इंडिया के साथ जो एग्रेसिव हो गए हैं चाइना वाले। आपके एयरफोर्स डेज में आपको कुछ याद है, कोई ऐसी घटना हुई थी कभी चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ? बिल्कुल हमें याद नहीं है डेट ठीक से, पता नहीं कब था। राजीव गांधी के टाइम में था एक बार, जब सियाचिन और फिर जो वो था कोई बाईपास उन्होंने बना लिया था पाकिस्तान को, फिर इंडिया ने अटैक करके उसको ब्रेकअप किया था। पर न्यूज़ भी आया नहीं था, लेकिन ये एक ऑपरेशन हुआ था। तो ऐसे ऑपरेशन होते हैं। तब से ही हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं सियाचिन पे लगातार आज तक बैठे हुए हैं। हाँ, वो उसी समय से है राजीव गांधी की। न्यूज़ में नहीं बताते। 80-85 में नहीं, ऑपरेशन मेघदूत करके कुछ नाम था ऐसा। हमेशा चाइनीज जो है क्या करते थे, हमेशा वही कहते ना, इंच बढ़ते हैं, 4 इंच बढ़ेंगे, 1 इंच पीछे आ जाएंगे, फिर भी 3 इंच आपकी जमीन कब्जा ही किए रहेंगे। तो उस समय इतनी पॉलिटिकल विल कह लो इतना स्ट्रांग नहीं था। अब हमारे पास पॉलिटिकल विल और मिलिट्री दोनों इतनी स्ट्रांग है। गवर्नेंस भी हाँ, और आर्मी तो अपनी टेस्टेड है, क्योंकि वो पूरे फुल ईयर 12 महीना इतनी एक्सरसाइज करती है, जो कि हमारा प्रिंसिपल है कि मोर स्वेट इन पीस लेस ब्लड इन वार। इस पे इंडियन तीनों सेनाएं काम करती रहती है निरंतर।
और जिसका रिजल्ट हमको लड़ाई में ही देखने को मिलता है, और जो कि मिलेगा अगर ऐसी कोई लड़ाई हुई तो हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। और अब की बार भी शायद ऐसे ही किया, उनके दिमाग में यही था कि थोड़ा सा अंदर घुस जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर बातें होती रहेंगी, हम तो बैठ जाएंगे, हम तो बैठे ही रहेंगे। अभी भी यही सोच के आ गए। अभी तो उनको इस बार सरप्राइज मिला क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है तो आपकी पॉलिटिकल बिल अपना बहुत स्ट्रांग है। सही बात। और अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि LAC और इंटरनेशनल बॉर्डर में अंतर है। नो मैंस लैंड में आ जाने को समझ रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर दिया है। वो समझते सब है, केवल एक पॉलिटिकल है। हाँ, वो बरगलाने के लिए है ये सब चीजें कि राहुल गांधी क्यों समझेंगे, जो मेन अपोजिशन पार्टी है क्यों समझेगी, वो तो किसी न किसी तरह से उन लोगों को तो दान केवल कर दी। गवर्नमेंट को डिफेम करना है। नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज हियर नेहरू करके जी ने तो इसका दान इश्यू नहीं कर दे दिया दिया। था ना। नहीं तो वही तो नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास किसी पे दे दिया था। बाकी सारे टॉपिक दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, अब कुछ नया नहीं। और पीछे से हमारी चिड़ियों भी कुछ कहना चाह रही हैं, आपको शायद सुनाई दे रहा होगा अगर बैकग्राउंड में खाने आवाज को है। लेकर डिबेट चल रहा है, कौन जाएगा खाने के लिए। चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने जो देखा एक छोटी मोटी सी घटना। वैसे एक बात नहीं समझ में आती, जो हमारे ब्लॉगर लोग हैं वो सब पूरे दिन में बहुत कुछ कवर कर लेते हैं, और हम लोग आपने देखा होगा टाइम लैप्स में हम लोग दिन भर तो काम करते रहे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला तो उसमें हमने इनके साथ एक चैलेंज करवाया, और इन्होंने वो चैलेंज में बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लिया। मतलब कंटेंट बने कैसे, अगर वो उसमें टाइम लेती तो कंटेंट बनता। तुमने तो कॉमन सेंस वाला चैलेंज था। हाँ तो कॉमन सेंस वाला ही तो चैलेंज होता है। वो तो एक ही सेकंड में पूरा हो जाएगा। तो ऐसा कठिन वाला चैलेंज में तो पूरा नहीं होगा, तो वो तुम मैं कहोगे पूरा नहीं दूंगी, होगा। वो मैं दूंगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में ये देंगी मेरे को एक चैलेंज, और देखते हैं। मैं उसमें पूरी कोशिश करूंगा कि मैं टाइम लगाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों को कंटेंट ना मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिल से प्रयागी की तरफ से प्रणाम। बाय बाय।